हाजिर हूं दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर प्रवर्तन निदेशालय, आपने कई बार इसके बारे में न्यूज देखे होंगे। जैसे ईडी ने की सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया से पूछताछ, जमात के चीफ मौलाना साद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को ईडी ने किया गिरफ्तार, 2G घोटाले में ईडी ने कसा ए राजा पर शिकंजा। दोस्तों आइए आज जानते हैं कि ये ईडी क्या है, इसको कब और क्यों बनाया गया और कौन से हैं वो कानून जिनके अंडर ये काम करती है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की किसी भी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ईडी एक एंटी करप्शन स्पेशलिस्ट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, जिससे राज्य में रेप, चोरी, डकैती, मर्डर इससे रिलेटेड जो कानून है उनको लागू कराने के लिए और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस होती है। ऐसे ही देश में इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स कराने के लिए और इकोनॉमिक क्राइम पर नजर रखने के लिए ईडी है, जो वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। इसको 1 मई 1956 को बनाया गया था और उस वक्त इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, जिसको बाद में बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट कर दिया गया। इसी को शॉर्ट में ईडी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 5 रीजनल ऑफिस मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में इसके जोनल और सब जोनल ऑफिस भी हैं, जिनको आप इस चार्ट में देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ईडी कैसे काम करती है और वो 3 इंपॉर्टेंट लॉज जिनको लागू कराना ईडी का काम है और ईडी इनको लागू कराने में किस तरह का रोल अदा करती है। पहला ऐसा लॉ है फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये लॉ उन लोगों को कानून की पकड़ में लाने के लिए है जो बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रॉड करके विदेश भाग जाते हैं। दोस्तों ऐसे कई नाम आपने जरूर सुने होंगे, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या। इस लॉ के अंडर ईडी के 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ऐसे आदमी को कोर्ट से भगोड़ा घोषित करवाना, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को जब्त करना और गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस आदमी को विदेश से वापस लाकर इंडियन लीगल सिस्टम की पकड़ में लाने के लिए प्रयास करना। दूसरा ऐसा लॉ है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये कानून विदेशों के साथ होने वाले बिजनेस को बढ़ावा देने और इसमें होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए है। इस लॉ में ईडी के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला, इस तरह के ट्रांजैक्शन में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखना और ऐसा करने वालों से पेनल्टीज रिकवर करना और कोर्ट से उनको सजा दिलवाना। और दूसरे, इंडिया के अंदर किसी भी संस्था को विदेश से होने वाली फंडिंग पर नजर रखना। तीसरा ऐसा लॉ है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये कानून काले धन को वैध बनाकर यूज करने वालों पर नजर रखता है। काला धन मतलब जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है और इस पर टैक्स नहीं दिया गया है। जैसे सपोज कीजिए किसी ने करप्शन से कोई पैसा कमाया या फिर हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू विदेश से पैसा मंगाया और अपने पहले से चल रहे किसी बिजनेस में उसको लगा दिया और इस बिजनेस से होने वाली इनकम को लीगली अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। या फिर नोटबंदी के टाइम आपने देखा होगा कि कई लोगों ने ऐसे पैसों से करोड़ों का सोना खरीद कर रख लिया। इस लॉ में ईडी का काम होता है ऐसी प्रॉपर्टीज और उससे जुड़े रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में लेकर जांच करना और अपराधी को इस कानून की धारा 4 में दी गई 3 से 7 साल की सजा को सुनिश्चित कराना। अब आप में से कई लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि इनकम टैक्स और सीबीआई भी तो यही काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही अलग अलग जांच एजेंसीज हैं, अलग अलग कानून के तहत काम करती हैं। और अगर आपको लगता है कि सीबीआई और इनकम टैक्स पे भी मुझे इसी तरह का वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आज के डिस्कशन को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ।